विद्यार्थियों नमो नमः। आज कल हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के पाठों के हिंदी। और कल हमने किया संकल्प सिद्धिदायक पाठ का आधा अभ्यास। आज हम करेंगे उससे आगे का आधा अभ्यास। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी संकल्प सिद्धिदायक पाठ के अभ्यास को अच्छी प्रकार से समझ सके और जान सकें। तो चलिए चलते हैं अब संकल्प सिद्धिदायक पाठ के अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पीछे हमने एक पद में उत्तर लिखे थे, अब पूरी पंक्ति में उत्तर लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसके स्थान पर उत्तर वाला अक्षर लिख दें तो वही उत्तर वाली वाक्य की लाइन बन जाती है। चलिए क्या पढ़ते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होने पर क्या बोली। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? किम। किम के स्थान पर जो आएगा ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ, इसका थोड़ा उत्तर बड़ा है। तो शुरू से आप शुरू करेंगे यहाँ से। पार्वती क्रुद्धा सती, फिर लिखेंगे अवदत। अवदत के बाद लगाएंगे डैश, ऐसे डैश लगा देंगे। अवदत के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, फिर लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे? अरे वाचाल। वाचाल किसको बोलते हैं? अधिक बोलने वाला। अरे वाचाल संबोधन किया तो संबोधन का चिन्ह अपसर। अपसर का क्या अर्थ है? दूर हो जा, अपसर। फिर क्या? जगती। जगती मतलब संसार में। जगती संसार में। फिर क्या? कोपी। कोपी मतलब कोई भी। ध्यान से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। पी कोपी। फिर आगे क्या? शिवस्य, शिव के। शिवस्य, शिव के। क्या नहीं जानता? यथार्थम। स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप को। न जानाति। उत्तर है इसका पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, फिर लगाएंगे डैश। अरे वाचाल अपसर जगति कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम न जानाति। संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। अब अगला देखते हैं। ख कह पाप भाग भवती। कौन पापी होता है? तो कह के स्थान पर आएगा उत्तर वाला अक्षर। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ। शुरू से ये शुरू करोगे। यह जो निंदाम, निंदा करोति, जो निंदा करता है। से के बाद क्या लिखोगे? पाप भाग भवती, वह पापी होता है। से पाप भाग, आगे क्या लिख देंगे? भवती। तो भाई यहाँ कह नहीं आएगा, शुरू करेंगे। यह निंदाम करोति से पाप भाग भवती। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किम। पार्वती क्या करना चाहती है? तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। पार्वती पार्वती। किम के स्थान पर क्या आएगा? तपस्याम। फिर आगे वैसा का वैसा कर्तुम ऐच्छत। ऐच्छत के बाद पूर्ण विराम। उत्तर में पूर्ण विराम होता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न 5वें का घ। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो कया प्रश्नवाचक शब्द है। शुरू से लिखना शुरू करेंगे हम। पार्वती कया के स्थान पर आएगा उत्तर वाला अक्षर विजया। फिर प्रश्न में पहुंचेंगे साकम। फिर प्रश्न में गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है, गच्छति जाती है, पूर्ण विराम अंत में। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 5 हुआ पूरा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 देखिए। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक शब्द लिखे। इसी को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि जिनका अर्थ समान निकलता हो। यहाँ मंजूषा से छाट करके उसके सामने लिखना है। इन सब के आगे हम लगा देंगे डैश। शिलायाम के आगे क्या लिखेंगे? प्रस्तरे। उसके बाद पशवः। पशवः के आगे क्या लिखेंगे? जंतवः। उसके बाद अम्बा। अम्बा क्या? माता। उसके बाद क्या? नेत्राणि, नयनानि, दोनों का अर्थ आंखें। फिर तुष्णीम, जो बच गया, मौनम, चुप। शिलायाम पत्थर पर, प्रस्तरे पत्थर पर। पशवः जानवर, जंतवः जानवर। अम्बा माता, माता माता। नेत्राणी आंखें, नयनानी आंखें। तुष्णीम चुप, मौनम चुप। तो अब उदाहरण के अनुसार हमने आगे लिखना है। प्रश्न नंबर कौन सा आ गया है? 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 उदाहरण की सहायता से लिखेंगे। उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार पद रचना, पदों की रचना कुरुत करो। वस्ति स्म अवसत, तो पश्यति स्म अपश्यत। तप्ति स्म अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। तो इस तरफ से इस तरफ भी करना आना चाहिए। अवसत, वस्ति स्म अपश्यत, पश्यति स्म अतपत, तप्ति स्म अचिंत्यत, चिंत्यति स्म अवदत, वदति स्म अगच्छत, गच्छति स्म। तो चलिए 7 का ये अंतिम भाग प्रश्न का कर लेते हैं। क्या है ये? यथा, इसी के अनुसार लिखना। यथा अलिखत का लिखति स्म, तो कथयति स्म का क्या बनेगा? यहाँ पर हम लिखेंगे उसको कथयति स्म का जो भी बनता है। तो जैसे इधर से इधर करवाया था हमने यहाँ पर, तो वैसे ही अलिखत लिखति स्म, कथयति स्म, अकथयत, अकथयत। नयति स्म अनयत। पठति स्म अपठत। धावति स्म अधावत। हसति स्म अहसत। इधर से इधर, तो इधर से इधर भी आना चाहिए। अलिखत लिखति स्म अकथयत, कथति स्म अनयत, नयति स्म अपठत, पठति स्म अधावत, धावति स्म अहसत, हसति स्म इधर से इधर भी। लिखति स्म अलिखत, कथयति स्म अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो चलिए ध्यातव्यम भी पढ़ लेते हैं। ध्यातव्यम में कुछ विशेष बात बताई जाती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। स्म इत्यस्य प्रयोग है। स्म इसका प्रयोग यदा, जब वर्तमान कालिकई, वर्तमान काल की धातु विषय धातुओं के साथ
समय इत्यस्य प्रयोग भवति, समय इसका प्रयोग होता है। तदा तब तेमने वे धातवः धातुएं भूतकालिक क्रियाणाम भूतकाल की क्रिया के अर्थमनर्थ को प्रकटयन्ति प्रकट करती हैं। जब वर्तमान की धातु के साथ समय लग जाता है तो वो भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे यथा जैसे पढ़ती समय पढ़ता था, पढ़ती मैंने पढ़ता है होता है, लेकिन समय लगते उसका अर्थ क्या होगा था। पढ़ती समय पढ़ता था, पढ़ती का अर्थ है पढ़ता है, समय लगते ही भूतकाल हो गया वर्तमान काल का। गच्छति जाता है, लेकिन समय लगते क्या हो गया गच्छति समय जाता था या जा रहा था। पंचाग्नि व्रतम क्या होता है उसके विषय में बताया। चत्रिश्रीषु दीक्षिषु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। तो पार्वती ने पंचाग्नि व्रत भी किया था, उसके अर्थ को बता रहा है। 4 दिशाओं में अग्नि को रखकर सूर्य को बिना आंखें बंद किए दर्शन करना पंचाग्नि व्रत होता है। अपर्णा, अपर्णा किसको कहा, पार्वती को क्यों कहा। तपस्या कर्मे प्रणानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। तपस्या कर्म में तपस्या करते हुए पत्तों को अभी खाना पार्वती ने छोड़ दिया, अतः इसलिए स अपर्णा नामना प्रसिद्धा, वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस आज के लिए जो हमने अभ्यास पूरा कर लिया है, अब हम कल करेंगे इसी पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।